जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान। चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं कि बायोलॉजी होता है क्या, बायोलॉजी के सेक्टर क्या है, मतलब बायोलॉजी कितने पार्टों में बांटा गया है, बायोलॉजी में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी जो होता है खुद का एक ब्रांच नहीं है, ये एक साइंस का पार्ट होता है। इसमें हम मुख्य रूप से सजीवों का लक्षण के रूप में पढ़ते हैं। जैसे पहले हम इसके बारे में जानकारी करेंगे, बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी के हम किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में। जैसे बायोलॉजी जो होता है, अक्सर हम आसपास के चीज़ों को दो भागों में देखते हैं, एक लिविंग पार्ट और एक नॉन लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट में हम लोग, लिविंग का मतलब होता है सजीव और नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। लिविंग पार्ट में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, सजीव का, और नॉन लिविंग पार्ट का अध्ययन करते हैं निर्जीव का। हमारे आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें, कुछ न कुछ दो चीज़ें ऑब्जर्व होती है, एक निर्जीव रूप में हमको देखने को मिलता है, एक किस रूप में, सजीव रूप में देखने को मिलता है। सजीव जो होते हैं कैसे होते हैं, सजीव जो बना होता है सेल का बना होता है, सेल, और निर्जीव जो होते हैं एटम का बना होता है, एटम। सेल को हम लोग बोलते हैं कोशिका, क्या बोलते हैं, कोशिका, और एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु, परमाणु, ठीक। कोशिका जो होती है को हम कोशिका को सेल कहते हैं। तो जितना भी सजीव है, सजीवों का जो शरीर बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, कोशिका का माने सेल की बनी होती है, प्रत्येक जीव। यहाँ तक कि हम लोग का भी शरीर जो होता है कोशिकाओं से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। निर्जीव जो होती है परमाणु है, परमाणु से मिलकर बना होता है। देखिए, परमाणु में क्या होता है, पदार्थ का छोटा छोटा कण है, पदार्थ का छोटा छोटा कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु, या पदार्थ के छोटे कण को परमाणु कहा जाता है, या अंतिम कण जिसको बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ क्या है, तो हमारे आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है, या दुनिया की वे सारी वस्तुएं हैं, सब क्या होती है, पदार्थ कहलाती है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया कि निर्जीव वाली चीज़ें परमाणु की बनी होती है, और सजीव वाली चीज़ें किसकी बनी होती है, कोशिका मतलब सेल की बनी होती है। इसीलिए सजीवों का गुण जो होता है, सजीवों का जो शरीर होता है, कि कहा जाता है कि कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका क्या है, तो कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो एक सजीव के शरीर में ही पाया जाता है। कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव का जो निर्माण हुआ है वो कोशिका से हुआ है। ये तो हमारा आसपास में अपने दो चीज़ों को अक्सर देखते हैं, जो हम सजीव और निर्जीव के बारे में। लेकिन बायोलॉजी होता है क्या, बायोलॉजी अर्थ निकला कैसे, बायोलॉजी आया कहाँ से, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जहाँ तक कि हमको मानना है, आपको ये समझ में आया होगा कि लिविंग को हम लोग सजीव बोलते हैं, और नॉन लिविंग को बोलते हैं निर्जीव। और सजीव जो होती है कोशिका का बना होता है,
और एनर्जी वाली जो होती है एटम मतलब परमाणु की बनी होती है। आपको यहाँ तक बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए आप इसको जब तक उतार लीजिए, 10 सेकेंड का समय देते हैं। चलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से उतार लिए होंगे। अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। अब जानते हैं बायोलॉजी का अर्थ। बायोलॉजी का अर्थ देखिए, बायोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। बायो का अर्थ बायो का अर्थ क्या है? देखो बायोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो होता है अक्सर 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है बायो और एक होता है लॉजी, जिसको बोलते हैं लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का अर्थ हम लोग जानते हैं। स्टडी का मतलब हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं जीवन। सॉरी लाइफ का अर्थ होता है जीवन और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन। बायोलॉजी जो बनी होती है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है बायो, एक होता है लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ का अर्थ होता है जीवन, लोगोज का अर्थ होता है स्टडी का मतलब अध्ययन। अब इससे हमको पता चलता है बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो होता है जीवन का अध्ययन। इससे हमको यह पता चलेगा जीवन का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक हम लोग को समझ में आया? ठीक है, बायोलॉजी क्या है। अब देखिए जीवन किसका होता है? जो भी सजीव चीजें हैं, जैसे मनुष्य है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, इस सब में क्या होती है? जीवन होती है। ठीक है, और इन सब की जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आप देखिए बायोलॉजी का अर्थ हम समझ गए। बायोलॉजी तो एक साइंस का ब्रांच है। इसका भी 2 ब्रांच होता है। एक ब्रांच, इसका 2 पार्ट होता है। 2 पार्ट, इसको 2 पार्टों में रखा गया है। कह सकते हैं एक जूलॉजी पार्ट होता है, जूलॉजी, और एक पार्ट होता है बोटनी। एक ऐसे पार्ट होते हैं बोटनी। अब लोग जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं और बोटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी 2 पार्ट का बना होता है। जूलॉजी का मतलब जंतु होता है और बोटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। देखो जंतु विज्ञान जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो जैसे सजीव में लेते हैं एनिमल्स जो होता है, एनिमल्स का मतलब एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स का होता है जानवर के बारे में जिसमें अध्ययन करेंगे वो हमारा होता है जूलॉजी कहलाता है। अब देखिए बोटनी में आता है वनस्पति में किसका अध्ययन किया जाता है? प्लांट्स का। और प्लांट्स का मतलब होता है पादप या पौधा। कह सकते हैं कि जूलॉजी में किसका किया जाता है अध्ययन? जानवरों का। और वनस्पति में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। तो यहाँ से इसका परिभाषा निकल जाएगा कि जूलॉजी किसे कहते हैं। तो जंतु विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी, है ना। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, है ना, जिसमें समस्त जीवों या जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाता है।
वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों को अध्ययन किया जाता है। अब बात है कि जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक कह सकते हैं। जनक का मतलब जीव विज्ञान का जनक बोल, या बोल सकते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। अरस्तु को इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि जीव विज्ञान का जो नींव पड़ा था, जो अवधारणा पड़ी थी, सबसे ज्यादा इन्होंने जीवों और जंतुओं, लगभग 500 पौधों पर इन्होंने जीवों का अध्ययन किया था। इसलिए इसका योगदान जीव विज्ञान में ज्यादा था, इसलिए जीव विज्ञान के इसको जनक कहा गया। तो हमको ऐसा लगता है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो मेरा ये वीडियो में, तो इसको हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान का परिभाषा क्या होता है। जीव विज्ञान का जनक तो बता दिए, सबसे पहले जीव विज्ञान किसने लाया था, तो हम बता देते हैं थोड़ा सा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में किया गया। 1801 ईस्वी में किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। लेमार्क जो थे फ्रांस देश का रहने वाले थे वैज्ञानिक, और ये जो थे जर्मनी देश का रहने वाले वैज्ञानिक। बाकी चीज़ों के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो जाने पर आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।